हरप्रीत, हरप्रीत, कितना सोता है तुम? कहाँ गया लाइट? उठो, उठ रे, उठ। अरे यार सोने दो ना। उठ ना। उठ। चलो उठो। क्या यार सोने भी नहीं देता है। क्या करेगा सो के? कुछ काम धाम है नहीं, पबजी बैन हो गया, क्या करें। हाँ, जी बैन हो गया। अरे हमको ना नेहा दी कॉल की थी। बोल रही थी कि संडे स्कूल का एंकरिंग करने पाओगे? कभी किए नहीं यार, कैसे लगेगा। अरे हो जाएगा, ट्राई करते हैं ना, अच्छा लगेगा। ठीक है देखते हैं। ठीक है, बोल देते उधर। हाँ हाँ ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है, रेडी होके आते हैं। हाँ चल देखते हैं कौन पहले पहुँचता है। हाँ चलो। गुड मॉर्निंग बच्चों, हमारी ओर से आप सबों को यीशु सहाय। मैं संदीपा हेरेंज आप सबों का इस ऑनलाइन संडे स्कूल में स्वागत करती हूँ। और आज का संडे स्कूल स्टार्ट करने से पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे सेनाओं का यहोवा, राजाओं का राजा, जीवतमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने आज के इस सुंदर दिन को दिया। बीते दिनों में आपने हम सबों की रक्षा रखवाली किया और हमें इस सुंदर समय तक, सुंदर दिन तक आपने हमें सुसुरक्षित ले पहुंचाया है। इसके लिए हम आप ही को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने इस YouTube चैनल को दिया है जिसके माध्यम से हम सब मिल पाते हैं। इसके लिए हम आप ही को धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग इस YouTube चैनल को देख रहे हैं और जितने भी लोग जिस कारण से भी नहीं देख पा रहे हैं, उन सबों के साथ हो लीजिए। उन सबों को बहुतायत से आशीषों को दीजिए परमेश्वर पिता, और उनके जीवन में आप ही कार्य कीजिए परमेश्वर पिता। और हाँ प्रभु जी, होने दे कि उनके पढ़ाई के क्षेत्र में आप ही उन लोगों की सहायता कीजिए और उन्हें सफलता से आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता। और हाँ प्रभु जी, होने दे कि जितने भी टीचर्स हैं उनके द्वारा से जितने भी एक्टिविटीज़ होती है उन सबों को भी आप ही के हाथों में सौंपते हैं। आप ही उनके माध्यम से कार्य कीजिए और उनके एक्टिविटीज़ को सफल बनाइए। जो जितने भी लोग देख रहे हैं उनके जीवन में वो कार्य करने पाए परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, इसमें आप ही सहायता कीजिए। आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं प्रभु जी, आप ही इनमें सहायता कीजिए परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, और तो और क्या मांगी, सारी बातों को आप ही के हाथों में सौंपते हैं। हमारे मांगने से पहले आप तो सब कुछ जानते हो। और मेरी ये दीनता की प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। हाँ, जीत गए। तेरा खुशी के लिए हम तुमको जीतने दिए, पता है। हाँ, कुछ भी ना, हार गया तो। चलो ठीक है, जिस काम के लिए हम लोग आज यहाँ हैं उसे आज शुरू करते हैं। मैं अर्पित, मैं अनुराग। आप सभी का इस ऑनलाइन संडे स्कूल में स्वागत है। आइए इस ऑनलाइन संडे स्कूल को शुरू करते हुए हम लोग पहला गीत गाते हैं। मेरे दिल में तू आ यीशु आ, मेरे मन में समा, यीशु के नाम
मेरी बस यार, मज़ा नहीं आता पर्टिकुलर। चलो सीओसी खेलते हैं। सुनाई दे रहा है तुमको? हाँ सुनाई दे रहा है। क्या आप लोग सभी को सुनाई दे रहा है जो हमें सुनाई दे रहा है? तो चलिए सब खड़े हो जाते हैं अपनी जगह पे और एक्शन सॉन्ग करते हैं। We praise you, Lord, I want more.
आज का वचन है दानिएल 3 उसका 26 से 30 पद तक। दानिएल के साथियों का सम्मान। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्ठे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे सद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकलकर यहाँ आओ। यह सुनकर सद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक भी बाल ना झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है सद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। इसलिए मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई सद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घुरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में सद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा किया, यहाँ तक। आमीन। आइए हम परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। सभी को मेरी ओर से यीशु सहाय। और यह समय है कि परमेश्वर के वचन से हम कुछ सीखें। तो आइए मैं कहानी को सुनते हैं। इस कहानी को हम पाएंगे दानिएल की पुस्तक उसका अध्याय 3 का पद 1 से लेकर 30 तक। यह कहानी है 3 साहसी मित्रों के बारे में। तो एक राजा था जिसका नाम था नबूकदनेस्सर, और उसने सोने की एक मूरत बनवाई और यह आदेश दिया कि सभी लोगों को उस मूरत के सामने झुकना होगा और जो ऐसा नहीं करेंगे उन्हें आग की धधकती हुई भट्टी में फेंक दिया जाएगा। इसके बाद सभी लोग इस आज्ञा को मानने लगे, लेकिन 3 मित्र शद्रक, मेशक और अबेदनगो जो राजा नबूकदनेस्सर के लिए काम करते थे, उन्होंने इस बात को नहीं माना और इस बात को देखकर कुछ लोगों ने राजा के पास उनकी चुगली कर दी। तब गुस्से में आकर राजा नबूकदनेस्सर ने उन तीनों को अपने महल बुलाया और उनसे पूछा कि क्या कारण है कि तुम इस मूरत के सामने नहीं झुकते हो, और क्या तुम्हें डर नहीं है? और फिर राजा बोला कि मेरे हाथ से तुम्हें कोई नहीं छुड़ा सकता। और फिर तीनों ने उत्तर दिया कि राजा, हमें इस बात का आपको उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो हमें उस आग की धधकती से भी, भट्टी से भी हमें बचाएगा और आपके हाथों से भी। और फिर इसके बाद राजा नबूकदनेस्सर ने उन तीनों को उस आग की भट्टी में डाल दिया और उसके बाद वो दूर से उन्हें देखने लगा और फिर कुछ उसने ऐसा देखा कि वो बहुत ही अचंभित हो गया, हैरान हो गया और उसने अपने मंत्री को बुलाया और बोला, क्या ये सच बात नहीं है कि हमने 3 लोगों को इस आग की भट्टी में डाला था? यहाँ पे तो 4 व्यक्ति दिखते हैं और जो चौथा है वो मनुष्य का पुत्र के समान दिखाई पड़ता है। और फिर राजा ने आदेश दिया कि उन तीनों को उस भट्टी से बाहर निकाला जाए। और फिर जब उसने देखा तो उसने पाया कि तीनों के ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ भी चीज नहीं जला था, ना बाल, ना मोजा, ना कपड़ा और ना उनमें कोई जलने की बदबू थी। और फिर उसने बोला, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपने दूत को भेजकर इन्हें बचाया और ये परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। और फिर उसने यह आदेश दिया कि जो भी लोग इस शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर का निंदा करेंगे उन्हें टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाएगा। और इसके बाद राजा नबूकदनेस्सर ने उन तीनों को ऊंचा पद दिया। तो हम इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? इस कहानी से 5 बातों को सीखते हैं। पहला यह कि वो तीनों मित्र शद्रक, मेशक और अबेदनगो बहुत ही साहस और निडर थे। दूसरा कि उन्होंने झूठ नहीं बोला वरन सच बात कही उस बारे जो वो विश्वास करते थे। और तीसरा कि उन्होंने सही कार्य किया। उनके पास चुनाव था
उनके पास चॉइसेस था कि वो गलत काम कर सकते थे या बुरा काम, लेकिन उन्होंने सही काम को चुना और वही किया, वो था सच्चे परमेश्वर की उपासना करना। चौथा कि उन्होंने इस बुरे परिस्थिति में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन वो एक दूसरे के साथ परमेश्वर के लिए खड़े रहे। पांचवा कि परमेश्वर ने उन्हें बचाया क्योंकि उन तीनों ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। इसलिए प्रिय बच्चों, हमें भी शद्रक, मेशक और अबेदनगो की तरह निडर और साहसी बनना है। हमें भी झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है और हमें सच बोलने की आवश्यकता है। और फिर हमें सही कार्य करना चाहिए, हमें गलत काम नहीं करना चाहिए और हमें बुरी परिस्थिति में हमें दूसरों का साथ देना है। हमें किसी का साथ छोड़ना नहीं बुरी परिस्थिति में, लेकिन हमें उनकी सहायता करनी है और हमें परमेश्वर की आज्ञा माननी है। तब परमेश्वर हमें बहुतायत की आशीष को देते जाएंगे। और मुझे आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद। दी को अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे संडे स्कूल करने में इतना मज़ा आता है, हमको पता नहीं था। हाँ, तो तुम कभी किया ही नहीं था संडे स्कूल। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप भी हमारे साथ ऑनलाइन संडे स्कूल में जरूर जुड़ें और अपने दोस्तों को भी बुलाएं। आप लोग बैठे बैठे थक गए होंगे, तो चलिए अपनी जगह पे खड़े होते और हम लोग संडे स्कूल को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आखिरी एक्शन सॉन्ग करेंगे और उसी के साथ हम लोग आखिरी गीत भी गाएंगे। मधु लेके मीठा बोली दीवाना तो लो प्यार में, आए रे यीशु प्यार में, दीवाना तो लो प्यार में, आए रे यीशु प्यार में।
तो आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, स्तुति और धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अनुग्रह दिया कि हम आज की सुबह प्रभु जी हम इस ऑनलाइन संडे स्कूल सर्विस के भाग हो पाए। पिता परमेश्वर, हम आपकी प्रशंसा स्तुति करते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी सहायता किया कि हम आपके गीतों को गा पाए, आपकी प्रशंसा कर पाए, आपके वचनों में से सीखे। और पिता परमेश्वर प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, हर एक बच्चों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। जितने भी बच्चे प्रभु जी इस सर्विस को देख रहे पिता और इस संडे स्कूल सर्विस के भाग हैं पिता परमेश्वर, उन्हें अनुग्रह दे, आशीष दे प्रभु जी, ताकि वो आपके भय में आगे बढ़ते जाने पाए, आपके प्रेम आपके ज्ञान में बढ़ते जाने पाए। प्रभु जी उनके हर एक परिवारों को प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। हर एक को सुरक्षित रखिए और हर एक के संग हो लीजिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ हर एक उन युद्ध के लिए पिता परमेश्वर जो प्रभु जी इस ऑनलाइन सर्विस को बनाने में पिता परमेश्वर अपने पूरा पिता योगदान देते हैं। पिता परमेश्वर से बनाने में, लोगों तक पहुंचाने में पिता परमेश्वर प्रभु जी वो पूरी मेहनत करते हैं। पिता आप उन्हें भी बहुत आपके अनुग्रह दे और उन्हें आशीष दे उनके जीवन में पिता परमेश्वर। प्रभु जी हर एक बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी इस समय आप हम सबों के साथ होले पिता परमेश्वर। इस महामारी के समय प्रभु जी आपकी सुरक्षा हम हर एक के साथ बनी रहने पाए पिता। अपने पवित्र लहू से प्रभु जी हमें ढकिए प्रभु जी और हमें अपने लहू में सुरक्षित रखिए प्रभु जी। हम बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर और आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से ग्रहण करिए, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हम परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ बना रहे, आमीन। और मैं सबों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो भी इस जुबिलाते संडे स्कूल ऑनलाइन सर्विस के भाग बने रहे। परमेश्वर आपको बहुत आपकी आशीष दे। यीशु सहाय।